हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बहू की गलतफहमी। मोहल्ले में बैठकर शीला जी जब भी घर के बारे में चर्चा करती हैं तो वहाँ सभी औरतें जिनके घर में बहुएं थीं अपने घर के बहुओं की बुराई ही करती हैं। लेकिन शीला जी की तो अभी बहू आई ही नहीं थी। मोहल्ले की सभी औरतें यही चाहती थीं कि जब शीला जी की बहू आ जाएगी तो वह भी हमारे साथ बहू की बुराई किया करेंगी। कुछ ही दिन हुए थे कि विशाल बेटे के लिए शादी का एक अच्छा रिश्ता आया। लड़की भी विशाल और माँ दोनों को पसंद आ गई। विशाल जो अपनी पढ़ाई कर ही रहा था तभी उसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए। माँ ने जैसे तैसे सिलाई करके घर का गुजारा कर अपने बेटे को पढ़ाया और अब विशाल एक अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था। उन पर पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन दोनों माँ बेटे में प्यार अच्छा था, तो इसलिए घर बहुत अच्छे से चल रहा था। शादी तो विशाल कर रहा था, लेकिन उसके मन में यही लगा रहता था कि ना जाने कैसी लड़की घर में आएगी और मेरे से और माँ के संबंध में कहीं दरार ना आ जाए, घर की अर्थव्यवस्था खराब ना हो जाए। दोनों माँ बेटे को यही डर लगा रहता था। शादी तय हुई और कुछ ही दिनों में विशाल की शादी आस्था नाम की एक लड़की से हो गई। आस्था बड़ी ही सुशील और सुंदर थी, परिवार से भी बहुत अच्छी थी। देखना यह था कि अब वह घर में कैसे रहने वाली थी। आस्था ने तो घर की काया ही पलट दी। वह घर में एक अच्छी संस्कारी बहू की तरह रहती और विशाल की माँ के साथ तो इतनी घुल मिल गई थी कि दोनों सास बहू आपस में बहुत मिलजुल कर प्यार से रहते। कभी आस्था गुस्सा भी हो जाती तो उसकी सासू माँ उसे प्यार से मना लेती और कभी आस्था अपनी सासू माँ को घुमाने ले जाती। यह सब देख मोहल्ले की सभी औरतें परेशान थीं कि आखिर शीला जी की बहू को आए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी बहू के बारे में एक बात भी नहीं बोली। देखने में खुश नजर आते हैं, सभी को यही लगा रहता था कि आखिर ये सब इतने आराम से कैसे रह पा रहे हैं। वे जानते हैं ना कि अगर किसी घर में सुख शांति होती है तो लोगों को वह भी बर्दाश्त नहीं होता। शीला देवी रोज मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी पर हमेशा अपनी बहू की तारीफ ही करती, कभी उनकी बुराई न करती। मोहल्ले की औरतें कहती, अरे शीला, लगता है तेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। वह हमेशा यही बोलती है कि मैं जैसे चाहती थी उसे उससे अच्छी बहू मैंने पाई है। औरतें उन्हें भड़काने की बहुत कोशिश करती हैं, पर शीला देवी पर उनकी बातों का ज़रा भी असर न पड़ता। उल्टा वो अपनी बहू से और भी ज़्यादा प्यार करती और बहू भी अपनी सास को बहुत मान सम्मान प्यार करती थी। तभी एक दिन अचानक विशाल ऑफिस से आता है। माँ ज़ोर से चिल्लाती है, विशाल यहाँ आओ। विशाल बोलता है, माँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? माँ कहती है, तू मुझे गांव मेरे भाई के घर छोड़ कर आ, मैं कुछ दिन वहाँ रहना चाहती हूँ। विशाल ये सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि बचपन से जब से पिताजी गुजर गए थे तब से कभी एक दिन के लिए भी उसे छोड़कर नहीं गई थी। जहाँ भी जाती विशाल को हमेशा साथ लेकर ही जाती थी। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब माँ ये कह रही थी कि मुझे अकेले गांव छोड़कर आओ, तभी आस्था भी ये सब सुनकर कमरे से बाहर आती है और बोली, क्या हुआ माँ जी? ये विशाल कह रहे हैं कि माँ आप गांव जाना चाहती हैं अकेले। आस्था कहती है, क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो? तो वह बहू पर चिल्लाती है और बोलती है, मुझसे फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुझसे तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी, मैं विशाल से बात कर रही हूँ। बहू बार बार पूछती है, लेकिन शीला देवी उस बेचारी की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वह विशाल की या आस्था की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। बेचारा विशाल करता भी तो क्या, आखिर जाकर अगली बस से उन्हें गांव मामा जी के यहाँ छोड़कर आता है और वह घर वापस आता है तो बहुत उदास होता है। अपनी पत्नी से कहता है, आस्था, पता नहीं माँ जी को क्या हुआ, क्या तुम्हारी माँ से कोई बहस या लड़ाई हुई? उसने कहा, नहीं, मेरी तो माँ जी से कोई भी बात नहीं हुई, कोई
बात नहीं, आप परेशान मत होइए। हम 2 दिन बाद गांव जाकर माँ जी को वापस घर ले आएंगे। जैसे ही 2 दिन गुजरते हैं, तीसरे दिन वे दोनों माँ को लेने गांव पहुँचते हैं और आस्था को देखकर शीला देवी फिर से भड़क जाती हैं और बोलती हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मरते दम तक तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये बात सुनकर आस्था वहीं खड़ी खड़ी रोने लग जाती है और माँ वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है। मामा जी और विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो शीला देवी अपनी बहू से इतनी नफरत करने लग गई थी और वह अपने बच्चों के साथ नहीं आती। विशाल और आस्था वहाँ से अकेले ही घर वापस आ जाते हैं। घर जाकर विशाल पर सुस्त हो जाता है तो आस्था कहती है, सुनिए, आप परेशान मत होइए, कुछ दिन रुकिए। 15 दिन निकल जाने के बाद आस्था अपने पति को एक रास्ता सुझाती है और बोलती है कि जैसे मैंने आपसे कहा है, आप गांव जाकर माँ जी से बिल्कुल वैसे ही बोलना। फिर विशाल माँ को लेने दोबारा गांव जाता है और जाते ही अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको पता है आस्था की हालत बहुत गंभीर है। वह घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई, वहाँ उसका पैर फिसल गया, अब उससे बेड से उठा भी नहीं जा रहा। वह आपको बहुत याद करती है। इतना सुनने की ही देर थी कि माँ उठ खड़ी हुई और बोली, कब लगी बहू के चोट? उसने कहा 4 दिन पहले। तो वह बोली, तू मुझे अब बता रहा है, पागल हो गया है क्या? पता नहीं कितनी लगी होगी बेचारी के। तभी वह दौड़ी अपने बेटे के साथ अगली बस पकड़कर घर वापस आ जाती है। आते ही जोर से चिल्लाती है, बहू बहू, और कमरे में चली जाती है और उसे लेटे देख ऐसे गले से लगाकर रोने लगती है। सास को देखकर बहू भी रोने लगती है। बोली, माँ जी, अब अगर आपको मुझसे इतनी नफरत थी फिर आप यहाँ कैसे आ गई? वह बोली, बेटा, मुझे तुझसे कोई नफरत नहीं थी, मैं जानबूझकर यहाँ से चली गई थी क्योंकि मैंने तुझे और विशाल को बातें करते सुना था कि अभी तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए तुम बच्चा पैदा करना नहीं चाहते। मैं समझती हूँ कि मैं तुम पर बोझ बन रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी ताकि मेरे जाने के बाद तुम अपने परिवार को आगे बढ़ा सको। माँ की ये बात सुनकर विशाल और आस्था दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों रोने लगे और बोले, माँ जी, आपने हमें एक बार पूछना या बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अगर आज के बाद आपने ऐसा कभी किया तो हम पूरी ज़िंदगी कभी बच्चा नहीं करेंगे। अब हम सब लोग साथ में मिलकर रहेंगे और आप दादी भी बनोगी और घर की सिचुएशन भी सब सही हो जाएगी। और फिर वे लोग आपस में रहने लगे। कुछ ही महीनों के बाद आस्था गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ और फिर वे लोग हंसी खुशी पहले की तरह रहने लगे। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।